वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सीनियर एडवोकेट जनरल आई एन मेहता जी ने की, और जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश लीगल सेल के चेयरमैन भी है, साथ में यशवर्धन सिंह चौहान जी और रुपिंदर सिंह ठाकुर जी है। इस मीटिंग में हमने किन किन मुद्दों पर चर्चा की और क्या बात रखी है, इसका ब्यौरा आपको श्री आई एन मेहता जी देंगे। जी सर, बताएं आज की मीटिंग के बारे में। आज विधि विभाग हिमाचल प्रदेश की तरफ से सोलन में डिस्ट्रिक्ट सोलन के लीगल डिपार्टमेंट की कांग्रेस की मीटिंग हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो हाल ही में एक व्यक्ति अधिवक्ता है वो पेशे से, विनय शर्मा, जो सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट डाल के हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ जो छींटाकशी और झूठे आरोप लगा रहा है, उसके बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो है, क्योंकि हमारे प्रदेश के जितने भी कांग्रेस पार्टी के हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता लोग हैं, उनकी जो सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, तो उसके बारे में इस व्यक्ति के खिलाफ जो है पुलिस में शिकायत दर्ज की जाए। तो आज यहाँ पर एसपी सोलन को हम जो है एक शिकायत पत्र जो है कंप्लेंट देंगे कि इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। इस व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2011 से लेकर अगर आप इनकी पोस्ट देखेंगे तो उस वक्त से लेकर कभी ये प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर के खिलाफ बोलता रहा है। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी में जब सरकार थी 2015 से 18 तक ये डिप्टी एडवोकेट जनरल बनाया गया, क्योंकि उससे पहले बहुत अनाप शनाप बयानबाजी धूमल साहब के और उनके सुपुत्र जो अनुराग ठाकुर के खिलाफ बोला करता था, HP सिंह के खिलाफ बोला करता था। फिर उसके बाद 2018 के बाद जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी थी, उनके खिलाफ ये इस तरह की टिप्पणियाँ जो है बहुत सोशल मीडिया पे उछालता रहता था। और 2022 के बाद ये माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ और हिमाचल प्रदेश सरकार के और मंत्रियों के खिलाफ या ऑफिसर्स के खिलाफ इस तरह के वीडियो डालता रहता है, जिसका कोई आधार नहीं है। और उससे क्या है कि पूरे प्रदेश में कोशिश करता था ये कि मैं एक प्रेशर ऐसा बनाऊं सरकार पर कि मुझे कोई पोस्ट इत्यादि मिले। तो हमने यह निर्णय लिया है, विधि विभाग हिमाचल प्रदेश ने यह निर्णय लिया है कि हम हर जगह ज़िले में जाकर सबसे राय लें कि इसके बारे में क्या एक्शन किया जाए। और हमने आज यहाँ पर इस मीटिंग में यह निर्णय लिया, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इसके खिलाफ जो है यहाँ पर एक आरोप जो शिकायत है हम इसके खिलाफ जो है यहाँ पर देंगे, एसपी सोलन को देंगे और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री की बात है, आप सबको मालूम है, पूरा प्रदेश जानता है, जब प्रदेश में कोविड का समय चल रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जो एक आम परिवार से निकले हैं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने सबसे बड़ा अपने जो पैसे जो है अपने निजी जो है एक मदद जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों की थी। जयराम ठाकुर जी की यहाँ पर सरकार थी और बहुत ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर एक अपने ऐच्छिक निधि जो है कोरोना पीड़ित लोगों के लिए दी थी। उसके बाद आपको मालूम है हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज में उन्होंने वहाँ पर मशीनें इत्यादि लगाने के लिए कितना पैसा दिया। वह आम जन को जो है उनके दुख दर्द को जानते हैं, तो उनके खिलाफ जो है एक स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति है। इस तरह की अगर छींटाकशी कोई करता है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरह से, तो विधि विभाग हिमाचल प्रदेश जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। तो इसी विषय में आज हम आपसे रूबरू हुए कि भी हम जो है इसके बारे में शिकायत कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में मेरी वर्चुअल मीटिंग जो है पूरे प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हैं हमारे लीगल डिपार्टमेंट के, सबके साथ हुई है। हर जगह जो है वहाँ पर इसके खिलाफ शिकायत दायर की जा रही है और जो पुलिस विभाग है इसमें कार्रवाई करेगा और जो अपना लीगली जो इसमें बनेगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, विनय शर्मा जी तो दावे करते हैं कि उनके पास ऐसे सबूत हैं प्रदेश सरकार के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ, कि मैं उसे ओपन कर दूंगा, सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा। आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह की छींटाकशी उन्होंने की, कोई अटैची वाली बात की उन्होंने, ये है क्या है? अब वो ये बताए कि व्हाट इज़ द रेलिवेंट रिकॉर्ड एंड एविडेंस विद यू, आपके पास क्या सबूत है। अगर कोई ऐसे सबूत है तो उस तरह को लेके वो सामने आए, लोगों के सामने रखे।
क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि जितनी भी सरकारें रही है, मैंने नाम लिए गए, जो फॉर्मर आपके चीफ मिनिस्टर रहे हैं, धूमल साहब रहे हैं, या आपके जयराम ठाकुर जी रहे हैं, सबके खिलाफ क्या आपके पास मतलब इतने सबूत है कि भी आप सबको हर किसी के खिलाफ जो है छींटाकशी करेंगे? आपने एक केस देखा होगा जो यूनियन ऑफ इंडिया और सुब्रमण्यम स्वामी वाला केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी भी वहाँ तक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी वहाँ तक है, जहाँ दूसरे व्यक्ति का जो एक मान सम्मान है वो हर्ट ना हो, उनके सेंटीमेंट हर्ट ना हो और उनका ऑनर हर्ट ना हो। तो बड़ा क्लियर जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर उनकी रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है दूसरे व्यक्ति, तो वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 21 के तहत भी लिमिटेड है। तो ये आप क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी भी जो है बहुत भाषण इत्यादि दिया करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा है उसमें आपको क्या राइट दिया गया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की बात करें? वो एक इस मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ अगर आप कोई छींटाकशी कर रहे हैं, कोई अगर बयानबाजी कर रहे हैं, कोई तथ्य सामने होने चाहिए। तो इस तरह की गलत बयानबाजी जो है विधि विभाग सर, ये जो विनय शर्मा जी जो है, अगर उनके पास सबूत है तो उन सबूतों को फिर जाहिर करे, हो छुपा क्यों रहे हैं? सर ये विनय शर्मा क्या बार काउंसिलिंग के भी कोई मेंबर है? इनको वहाँ से बाहर किया गया है? कुछ इस प्रकार की स्थिति? नहीं, वो देखिए, जो बार काउंसिल होती है, स्टेट बार काउंसिल, वो एक एपेक्स बॉडी ऑफ एडवोकेट्स होती है। उसके चुनाव अभी कंक्लूड हुए हैं, जिसमें विपिन पंडित यहाँ से जीते हैं और मुझे भी चौथी बार बार काउंसिल में इलेक्ट होने का मौका मिला है। वो सिर्फ बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, बार काउंसिल का कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। एक सवाल और है सर मेरा, हमने जो है वो विनय शर्मा के ऊपर जो है खिलाफ शिकायत करने की बात कर दी। उन्होंने भी दावा किया, बिल्कुल इसी प्रकार से कुछ दिन पहले नीरज भारती का भी मामला आया। नीरज भारती के ऊपर आप लोगों ने कुछ नहीं किया, फिर इसके ऊपर कार्रवाई क्यों? देखिए, ये जो पॉलिटिकल बातें हैं वो बयानबाजी चलती रहती है। जहाँ तक विनय शर्मा की बात है, वो एक ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मैं अपना उल्लू सीधा करूं। तो पहले मैंने बताया आपको, पिछली सरकारों के खिलाफ, मुख्यमंत्रियों के खिलाफ उन्होंने किस तरह की बयानबाजी, छींटाकशी या सोशल मीडिया पे किस तरह का प्रचार करते थे। वही दबाव जो है ये प्रेजेंट गवर्नमेंट पर भी वो बनाना चाह रहे थे, जिसमें वो सफल नहीं हुए। जैसे मेरे साथियों ने कहा, यहाँ वरिष्ठ लोग हैं सारे कांग्रेस पार्टी के, अगर कोई सबूत उनके पास इस तरह का है तो सबूत लेके वो सामने आए, लोगों के सामने आए, उस बात को बताए कि नहीं, यह इस तरह की यहाँ पर जो है कार्य हुए हैं, प्रदेश में कार्य हुए, या क्या किसी व्यक्ति ने किसी तरह का कोई अगर भ्रष्टाचार इत्यादि किया तो उसके बारे में वो सबूत दिखाएं। सर, आपको ऐसा लगता है कि वो एडवोकेट हैं और इस प्रोफेशन को बहुत ही इज्जत से देखा जाता है, तो जो नए युवा पीढ़ी, नए बच्चे जो लॉ कर रहे हैं, वो इस प्रोफेशन में आएंगे तो वो अपने सीनियर से क्या मैसेज लेते हैं? देखिए, इस प्रोफेशन की जहाँ तक मैं बात करूँ, हमको प्रोफेशन की डिग्निटी को बना कर रखना, सबसे इसको प्राइम उस पर रखना चाहिए, या सर्वोच्च स्तर पर इसको रखना चाहिए, ऊंचे स्तर पर। क्योंकि प्रोफेशन की डिग्निटी अगर आप नहीं बचाएंगे, डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन, तो इसका स्तर जो है गिरता रहेगा। वो भी काफ़ी समय से वकालत कर रहे हैं, उनको अपने इस प्रोफेशन के स्तर को जो है, डिग्निटी को बना के रखना चाहिए। तभी नए लोग जो है हम सबसे सीनियर लोगों से वो एक लेसन लेंगे, कुछ सीखेंगे। अगर आप ही कोई ऐसा गलत काम करते हैं तो नए लोग जो इस प्रोफेशन में क्या सीख पाएंगे?